रजा स्कूल में लेट आया। रजा को टीचर से डांट पड़ी। आज तो बहुत ज्यादा डांट पड़ गई। रात को स्पाइडरमैन के कार्टून देखता रहा, इस वजह से सो नहीं सका और अब आते ही टीचर से डांट खा ली है। क्या करूं मैं, स्पाइडरमैन के कार्टून इतने अच्छे हैं। रजा को स्पाइडरमैन के कार्टून बहुत पसंद थे, इस वजह से रजा उनको देखता रहता और सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाता। आज तो डांट पड़ गई है, लेकिन जब मैं सुपर हीरो बनूंगा ना तब नहीं डांट पड़ेगी। देखना, एक दिन मैं सुपर हीरो बन जाऊंगा। रजा की बातें सुन के उसके सारे क्लास फेलोज हैरान होते थे कि रजा को कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने का शौक नहीं था, बस उसको सुपर हीरो बनना था। जब मैं सुपर हीरो बन जाऊंगा तब मुझे ये टीचर नहीं डांट सकेगी। रजा को लगता था कि वो एक दिन सुपर हीरो बन जाएगा और फिर वो सबसे लड़ लेगा। रजा बहुत ही गुस्से वाला बच्चा था। उसका क्लास में जब भी झगड़ा होता वो ना सॉरी करता और ना ही किसी को माफ करता था। रजा स्कूल से आ रहा था कि रास्ते में उसकी बिलाल से लड़ाई हो गई। वो घर आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा बिलाल ने मुझे मारा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मम्मा बिलाल की मम्मा को जाके बताएं इसने मुझे मारा है। जब मैं सुपर हीरो बन जाऊंगा ना मैं इस बिलाल की हड्डियां तोड़ दूंगा, फिर देखना बिलाल मुझसे डरेगा। रजा ब्रेक टाइम खेल रहा था। खेलते खेलते वो जिमल के पास गिर गया, जिसकी वजह से जिमल को चोट लगी। जिमल ने उसे कहा, गलती तुम्हारी थी रजा, अपनी गलती को भी कभी मान लिया करो। लेकिन रजा कभी भी अपनी गलती ना मानता। जाओ, तुम्हारी वजह से मैं गिरा हूँ, तुम रास्ते में बैठी हुई थी। रजा ध्यान से नहीं चल रहा था, इस वजह से वो जिमल के पास गिरा। उसने जिमल से माफी मांगने की बजाय जिमल को बातें सुनाई। स्कूल में एग्जाम्स शुरू हो गए थे, सब बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। रजा की मामा ने रजा को अहमद के घर भेजा कि वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन रजा वहाँ पर बैठा कार्टून्स की बातें करता और कार्टून की कॉपीज खोल के कार्टून स्टिकर वगैरह को देखता रहा। अहमद ने रजा से कहा, रजा यार तैयारी कर लो पेपर की, मेरा नहीं दिल करता पढ़ने का। मैं तो एक दिन सुपर हीरो बनूंगा, तुम डॉक्टर बनना। हाँ, मेरी मामा कहती हैं कि तुम एक दिन डॉक्टर बनोगे। मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, इस वजह से मैं मेहनत से पढ़ता हूँ। तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, जो बच्चे पढ़ते हैं वो ही कामयाब होते हैं। नहीं, कामयाब होने के लिए सुपर हीरो होना चाहिए। मुझे नहीं करनी एग्जाम की तैयारी, मैं तो एक दिन सुपर हीरो बनूंगा और जब मैं सुपर हीरो बन जाऊंगा मैं सबके काम आऊंगा। रजा घर में आ गया और घर में आके भी उसने पेपर की तैयारी ना की, बल्कि सारी रात स्पाइडरमैन के कार्टून्स देखता रहा। आज की किस्मत तो सुपर हीरो ने कमाल कर दिया है, सबको बचा लिया। एरोप्लेन को कैसे उसने उठा लिया था। अगले दिन सुबह वो स्कूल के लिए आया तो दादी जान अम्मी से बातें कर रही थी। अच्छा, तो फिर कैसे जा रही है इसकी पढ़ाई? रजा को देखते हुए दादी ने कहा, रजा कैसे हो? मैं ठीक हूँ दादी। आज के पेपर की तैयारी कैसी है तुम्हारी? मुझे लगता है तुम फर्स्ट पोजीशन लोगे। दादी मुझे फर्स्ट पोजीशन का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है एक दिन मैं सुपर हीरो जरूर बनूंगा। ये बनेगा सुपर हीरो। अच्छा, तो तुम सुपर हीरो बनना चाहते हो? सुपर हीरो क्या है मुझे भी बताओ रजा, सुपर हीरो किसे कहते हैं? दादी जान, सुपर हीरो स्पाइडरमैन है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग लगा लेता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग लगा लेता है, सब लोगों को बचाता है। कल भी मैंने कार्टून्स देखे तो उसमें उसने एरोप्लेन को पकड़ लिया। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बड़े मजे की इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। लेकिन रजा आओ बेटा, मैं आपको बताती हूँ असल में सुपर हीरो कौन होता है। असल में सुपर हीरो तो मेरा रजा है, जो सुबह उठ के स्कूल जाता है। उसका दिल भी ना करे तब भी उसको स्कूल जाना पड़ता है। क्या मतलब है दादी, मैं सुपर हीरो हूँ? हाँ बेटा, तुम एक सुपर हीरो हो। तुम सुबह उठ के स्कूल के लिए रेडी होती हो, जबकि तुम्हें नींद भी आई होती है, फिर भी स्कूल जाना पड़ता है।
लेकिन तुम नींद को छोड़ के स्कूल जाते हो, इस वजह से सुपर हीरो हो। तुम्हें पता है एक और वजह से भी बच्चे सुपर हीरो होते हैं। जब उनकी किसी के साथ लड़ाई होती है तो अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं। तो ये भी बड़ा मुश्किल काम है माफी मांगना, लेकिन एक बच्चा जब दूसरे बच्चे से माफी मांगता है तो बच्चा सुपर हीरो है। फिर एक और वजह से भी बच्चे सुपर हीरो होते हैं, वो इस तरह कि वो एग्जाम्स की तैयारी बड़ी मेहनत से करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं लेकिन फिर भी वो मेहनत करते हैं, इस वजह से भी वो सुपर हीरो हैं। इसी तरह रजा किसी से भी गलती हो जाए तो उसको माफ कर देना भी सुपर हीरो वाला काम है। ओह अच्छा दादी, इसका मतलब है मैं खुद ही सुपर हीरो हूँ। वाह, मुझे ये सुन के मजा आया। अच्छा दादी अब मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। फिर रजा स्कूल में आ गया। स्कूल में ब्रेक का टाइम होता है। रजा को दादी जान ने सूप भेजा था। रजा को दादी जान के हाथ का सूप बहुत पसंद था। रजा उस सूप को देखता है और कहता है, आज तो मैं मजे से ये सूप पीऊंगा। दादी को पता है रजा को क्या पसंद है। जिमल फातिमा से कहती है, फातिमा यार जाओ कैंटीन से कोई चीज ले आओ खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। ब्रेक का टाइम भी खत्म होने वाला है। वो जल्दी से भागती है ताकि ब्रेक के खत्म होने से पहले वो ले आए। रजा के साथ वो टकरा जाती है और रजा का सूप नीचे गिर जाता है। इसमें फातिमा की गलती थी। रजा को फातिमा पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फातिमा भी कहती है, अब ये मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा, ये बड़ा बदतमीज है। रजा फातिमा पर गुस्सा करने के बजाय उसको दादी की बातें याद आई। इसी तरह रजा किसी से भी गलती हो जाए तो उसको माफ कर देना भी सुपर हीरो वाला काम है। फातिमा को रियलाइज हो गया था कि गलती उसकी है, इस वजह से फातिमा ने माफी मांग ली। फातिमा ने रजा से कहा, सॉरी रजा, ये मुझसे गलती हो गई। रजा फातिमा को डांटने की बजाय सोच में पड़ा था और फिर फातिमा से कहता है, कोई बात नहीं, मैं कुछ और खा लूंगा। फातिमा हैरान हुई कि ये वही रजा है जो अपनी गलती को भी नहीं मानता। फिर फातिमा ने सोचा, ये इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। रजा को उसको माफ करके खुशी मिली। अगले दिन सुबह स्कूल का टाइम हो रहा था। रजा आज टाइम से उठ गया। उसको दादी जान की बातें याद आई। लेकिन तुम नींद को छोड़ के स्कूल जाते हो, इस वजह से सुपर हीरो हो। आज मैं जल्दी से टाइम पे रेडी होऊंगा, फिर ही तो मैं सुपर हीरो हूँ। रजा उठ के जल्दी से फ्रेश होकर यूनिफॉर्म पहनकर आ गया। उसकी माँ कमरे में आती हैं और कहती हैं, वाह रजा बेटा, आज तो मेरा बेटा बड़ा प्यारा सा जल्दी से तैयार हो गया है, आज कोई खास बात है? तो रजा अपनी मामा से कहता है, मामा दादी जान ने कहा था असल में सुपर हीरो वो हैं जो जल्दी से उठ के तैयार होते हैं, तो इस वजह से मैं रेडी हो गया। ओह अच्छा, मेरा बेटा तो मेरा सुपर हीरो है। बच्चों, आप लोग भी सुपर हीरो हो अगर आप टाइम से उठ के स्कूल जाते हैं, पेपर्स की तैयारी बड़ी मेहनत से करते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं और कोई भी गलती हो जाए उस पर सॉरी कह लेते हैं, और अगर किसी से गलती हो जाए उसको माफ कर देते हैं, तो असल में सुपर हीरो तो आप लोग हैं। बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर दें।